नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमी या करंट अफेयर की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन भारतीय कहानी की जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी उस समय थी। ये कहानी है अष्टावक्र ऋषि की, एक ऐसे 12 साल के बच्चे की जिसका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन जिसकी बुद्धि और आत्मज्ञान इतना तेज था कि उसने राजा जनक जैसे महान विद्वान को एक पल में ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। और ये सब महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है और बाद में अष्टावक्र गीता के रूप में अमर हो गया। दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, करियर का प्रेशर, सोशल मीडिया का जाल, लेकिन अष्टावक्र की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली आजादी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बस एक सही समझ की जरूरत है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कहानी को ब्रेक डाउन करते हैं, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो आज भी काम करती है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। प्राचीन भारत में विदेह देश था, आज का बिहार का कुछ हिस्सा। वहां राजा जनक थे। जनक कोई आम राजा नहीं थे, वे बहुत धनी थे, राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन वे हमेशा एक सवाल से परेशान रहते थे। ये सब सुख दुख, राज्य धन, ये सब क्या है? असली सुख कहाँ है? मुक्ति कैसे मिलेगी? उसी समय एक गुरुकुल था जहां महान ऋषि उद्दालक पढ़ाते थे। उनके एक शिष्य थे कहोड़। कहोड़ बहुत मेहनती थे। उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता का विवाह कहोड़ से कर दिया। अब आता है ट्विस्ट। सुजाता गर्भवती हुई। कहोड़ रोज वेदों का पाठ करते थे। एक दिन वे मंत्र पढ़ रहे थे और अचानक गर्भ से आवाज आई, पिताजी, आपका उच्चारण गलत है, 8 जगहों पर त्रुटि है, सही उच्चारण ऐसा होना चाहिए। सारे शिष्य हैरान। कहोड़ का अहंकार जाग गया। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, अगर तू गर्भ में रहकर मुझे सिखा रहा है तो तेरी देह 8 जगहों से टेढ़ी हो जाए। और श्राप फलित हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका शरीर 8 जगहों से वक्र था, इसीलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अहंकार कितना खतरनाक होता है। कहोड़ जैसे विद्वान भी क्रोध में आकर श्राप दे बैठे और वो श्राप उनके बेटे को जीवन भर प्रभावित करता रहा। लेकिन अष्टावक्र ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, पिता की ट्रेजेडी। कहोड़ राजा जनक के दरबार में गए। वहां एक पंडित थे, बंदी। बंदी बहुत पावरफुल थे। जनक के यज्ञ में शास्त्रार्थ होता था, जो हारता उसे नदी में डुबो दिया जाता था, क्योंकि बंदी वरुण देव का पुत्र था और डूबे हुए लोग उनकी सेवा करते थे। कहोड़ भी बंदी से हार गए और नदी में डूब गए। सुजाता ने ये बात अष्टावक्र से छुपाई। अष्टावक्र बड़े हुए। नाना उद्दालक को पिता और मामा श्वेतकेतु को भाई मानकर एक दिन खेलते हुए अष्टावक्र उद्दालक की गोद में बैठ गए। श्वेतकेतु ने उन्हें धक्का दिया, हट, ये पिताजी की गोद है। अष्टावक्र रोए। मां से पूछा। सुजाता ने सारी सच्चाई बता दी। अष्टावक्र ने कहा, मैं पिता को वापस लाऊंगा, बंदी को हराऊंगा। 12 साल की उम्र में अष्टावक्र और श्वेतकेतु मिथिला पहुंचे। जनक के यज्ञ में हजारों पंडित हार चुके थे। द्वारपालकों ने उन्हें रोका, बच्चों को एंट्री नहीं। अष्टावक्र बोले, ज्ञान उम्र देखता है क्या, हमें अंदर जाने दो। राजा जनक ने बुलाया। जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वो पुरुष कौन है जो 3 अध्याय, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले, राजन,
24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वो कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता? जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है? कौन हृदयविहीन है? और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंख बंद रखती है। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तर को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक वीर है तथा यमराज भी एक है। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्निदेव 2 देवता है, नारद तथा पर्वत 2 देवऋषि है, अश्विनी कुमार भी 2 ही है, रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा, संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 है, वर्ण 4 है, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी 4 है। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रिया 5 है, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति के छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले, दक्षिण में 6 गायें देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 होती हैं और साधस्क भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा, पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन पशु भी 7 ही। 7 उत्तम छंद है, सप्तऋषि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभ कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में समाधि 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा बृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, दिशाएं 10 है, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप है। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्यापत होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हुई। अष्टावक्र बोले, तेरा ज्ञान यही खत्म, अब तू हार मान। बंदी ने स्वीकार किया, वो नदी में कूद गया। कहोड़ और सारे डूबे ऋषि बाहर आए। कहोड़ ने बेटे को देखा, रोए, बेटा तुमने मुझे मुक्त किया। अष्टावक्र ने कहा, श्राप शरीर का था, आत्मा का नहीं। राजा जनक प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, हे मनु, मैं राजा हूँ, राज्य, धन, परिवार सब है, फिर भी मन अशांत है, मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र ने बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल जवाब दिया, महाराज तुम पहले से ही मुक्त हो, बस ये समझ नहीं पाए हो। जनक ने कहा, कैसे? अष्टावक्र, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी। ये पूरा जग माया है, जैसे स्वप्न। स्वप्न में तुम राजा बन जाते हो, लेकिन जागते ही सब खत्म।
इसी तरह ये दुनिया भी। ये पंक्तियां अष्टावक्र गीता के हैं। इसमें अष्टावक्र बताते हैं आत्मा अजर अमर है, न जन्म न मृत्यु, बंधन अज्ञान से है, मैं शरीर हूं का भ्रम। मुक्ति के लिए कोई जटिल समाधान नहीं, बस समझ। तत्वमसि, तू वही है। ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं है, वो जहां है वहीं मुक्त है। दुख शरीर और मन का है, तुम साक्षी हो। देखते रहो लेकिन बंधो मत। जनक सुनते सुनते समाधि में चले गए। एक पल में उन्हें रियलाइजेशन हुआ। बोले, अब मैं मुक्त हूं, राज्य है लेकिन मैं नहीं बंधा। दोस्तों, आज हम लोग बहुत सारी चीजों में फंसे हैं, जॉब, मनी, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया लाइक्स, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं ये सब बाहर का है, असली सुख अंदर है। अगर तुम्हारा शरीर परफेक्ट नहीं है तो क्या? अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी बने। अगर कोई तुम्हें जज करता है तो क्या? ज्ञान उम्र, शरीर या बैकग्राउंड नहीं देखता। अगर जीवन में स्ट्रेस है तो याद रखो तुम सिर्फ साक्षी हो। दुख आता जाता रहेगा, तुम नहीं बदलोगे। ये कहानी हमें बताती है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, वो अभी इसी पल उपलब्ध है। बस एक सवाल पूछो खुद से, मैं कौन हूं? और जवाब मिलेगा, मैं ब्रह्म हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं मुक्त हूं, या अपनी फेवरेट लाइन शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्ट्रेस में है, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो में हम और गहराई से अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोक ब्रेक डाउन करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।